हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 26 अगस्त 2022, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के निर्माण में श्रम शक्ति की अहम भूमिका है। दरअसल नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का एक राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित हुआ और उसमें पीएम मोदी ने भी हिस्सा लिया। श्रमिकों के लिए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से उबरने में भी श्रमिकों ने पूरी शक्ति लगाई है। साथ ही वो बोले कि हमने गुलामी के दौर के कानूनों को खत्म करने का भी बीड़ा उठाया है। अच्छा, आने वाले 28 अगस्त को पीएम मोदी गुजरात भुज में जाएंगे और वहां जिले की 13 परियोजनाओं का लोकार्पण और भुज भीमासर हाईवे का भी भूमि पूजन करेंगे। वहीं अगले महीने 3 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना को सौंपेंगे IAC विक्रांत। स्वदेशी रूप से किया गया ये डिजाइन। अच्छा, जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। LG सेना समेत सुरक्षा एजेंसियों के चीफ भी शामिल हुए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ रायपुर आएंगे और पीएम मोदी पर केंद्रित किताब पर भी बातचीत करेंगे। NIA का कार्यालय का उद्घाटन भी होगा। अच्छा, सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। अब गेहूं के आटे की कीमतें नहीं बढ़ेगी। CCEA ने निर्यात पर बैन के लिए नीति बदलने को हरी झंडी दी है। खाद्य महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया और कुल मिलाकर के आटे के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। अच्छा, वहीं देखिए भारत में साल 2025 तक हाईवे और रेल का होगा एक विशाल नेटवर्क। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल अग्निपथ योजना को रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में किसी ने याचिका लगाई थी, तो हाई कोर्ट का कहना कि इस योजना पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया, नहीं लगाई जा सकती रोक, और फिलहाल केंद्र सरकार को नोटिस भेजा और जवाब मांगा है इस योजना के संबंध में। अच्छा, वहीं देखिए मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने सुनाई राहत भरी खबर। वैश्विक स्तर पर मामलों में 21% की गिरावट आई है, यानी कि दुनिया भर में मंकी पॉक्स वापस धीरे धीरे डाउन हो रहा है। अच्छा, भारत के विकास यात्रा की एक झलक और देखिए आप। डिफेंस कॉरिडोर से रक्षा में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है हमारा देश। भारतीय लड़ाकू विमानों में अमेरिका ने भी दिलचस्पी दिखाई है और अभी सैन्य ताकत में 4थे स्थान पर है दुनिया भर में भारत। रक्षा निर्यात भी पिछले एक दशक में 25 गुना तक बढ़ा, यानी कि पिछले 10 सालों में भारत ने डिफेंस के सेक्टर में 25 गुना तक एक्सपोर्ट को बढ़ाया। अभी कई दुनिया के दूसरे देश जो है भारत से हथियार खरीदते हैं। यह है भारत की विकास दर। महंगाई की बात करें तो पिछले 2 साल में महंगाई दर भी 4% तक पहुंची। RBI के इस अनुमान से सहमत हैं अर्थशास्त्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक और अपडेट आ रहा। बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जून तिमाही में 14.2% की बढ़ोतरी हुई। वहीं देखिए HDFC बैंक ने एक बार फिर से FD की ब्याज दरों को बढ़ाया है। HDFC की FD पर अब आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इस चार्ट में आप देख सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल तक की FD पर अभी आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। HDFC के अलावा दोस्तों इंडियन बैंक की तरफ से भी FD पर ब्याज दरें बढ़ाई गई है और इस टेबल में आप देख सकते हैं इंडियन बैंक की भी अलग अलग टाइम पीरियड की FD पर अब आपको कितना ब्याज मिलेगा, है ना। और वहीं देखिए ग्वालियर पहुंची नितिन गडकरी की नजर। दिल्ली का सफर अब और भी ज्यादा सुहाना होगा। 160 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। अच्छा, सरकार ने 5G सर्विस को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च की तारीख भी बताई है। दरअसल केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 12 अक्टूबर तक देश में 5G सेवाएं शुरू कर दी जाएगी। वहीं अगर आप भी अपना घर बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम, निर्माण काम शुरू करने की प्लानिंग करें तो ये अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि अभी लोहे, सीमेंट, सरिया वगैरह सभी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मकान बनाने में काम आने वाली सामग्रियों की कीमतें अभी कम हुई है ना। और वही देखिए इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने वालों के लिए भी एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। अब चार्जिंग के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 2 कंपनियां साथ में आई है। दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए हीरो कंपनी और GOBP ने साथ में एक पार्टनरशिप साझेदारी की है और इलेक्ट्रिक व्हीकल का ढांचा मजबूत करेंगी ये कंपनियां और देश में जगह जगह पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी इंस्टॉल करेगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अब सभी कंपनियां एक ही नाम से बेचेंगी खाद। सरकार ने लागू की 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम। दरअसल अब हमारे देश में जितनी भी खाद और फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियां हैं ना, उनका एक ही नाम होगा, एक ही ब्रांड होगा और भारत ब्रांड होगा। वो भारत ब्रांड के तहत बिकेंगे सभी उर्वरक। कंपनियों को ये स्कीम नहीं भा रही है, लेकिन सरकार ने ये नियम लागू कर दिया है कि जितनी भी DAP खाद वगैरह उर्वरक बनाने वाली कंपनियां हैं, वो अब अपने नाम से खाद नहीं बेचेगी, बल्कि भारत ब्रांड से खाद बिकेगा। देश भर में फर्टिलाइजर ब्रांड में समानता लाने के लिए सरकार ये नई योजना लेकर आई है। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो भी फर्टिलाइजर बैग पर लगाना जरूरी होगा और सरकार ने अपने आदेश में कहा कि उर्वरक कंपनियां 15 सितंबर के बाद पुराने बैग नहीं खरीद सकेंगी, यानी कि 15 सितंबर से ही आपको सभी खाद के कट्टों पर, उर्वरक के कट्टों पर सिर्फ भारत नाम का सिंगल ब्रांड का नाम देखा जाएगा। कंपनियों का पर्सनल नाम नहीं होगा।
ये सरकार ने नियम लागू कर दिया है ना। और वही देखिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, एनपीएस खाता खुलवाने की सुविधा देने वालों को अब कमीशन मिलेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम में जो खाता खोलने की सुविधा देंगे उन लोगों को 15 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक कमीशन के रूप में मिलेंगे, जैसे बीमा कंपनियों के एजेंट को मिलते हैं ना, उस तरह से। सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम में अकाउंट खोलने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है और अब एनपीएस के लिए अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाले पीओपी को सितंबर महीने से ही कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। 1 सितंबर से ही ये नया नियम इस योजना में लागू होगा और पीओपी में कम से कम 15 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए तक का कमीशन होगा। हालांकि ये कमीशन पीओपी को तब मिलेगा जब ग्राहक ऑल सिटीजन मॉडल के तहत सीधे अपने अकाउंट से संबंधित संस्था को पैसा भेजने का विकल्प चुनते हैं। तो 1 सितंबर 2022 से ही ये नया नियम लागू हो जाएगा। पीएफआरडीए की तरफ से इसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही है, 2022 वेन्यू इनलाइन से पर्दा उठ चुका है, इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। हुंडई की नई वेन्यू मॉडल है, इसकी कीमत का ऐलान 6 सितंबर को होगा, लेकिन फिलहाल इसकी प्री बुकिंग चालू हो गई है। बुकिंग अमाउंट 21,000 रुपए में आप इसे बुक कर सकते हैं। ये वेन्यू इनलाइन 2022 का नया मॉडल है। इसके अलावा बाइक में भी देखिए बजाज सिटी 125 सीसी इंजन के साथ लॉन्च हुई है। अब इसमें फोन चार्जिंग के लिए आपको यूएसबी पोर्ट में मिलेगा और इसकी कीमत 71,345 रुपए से शुरू हो रही है। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, दुनिया में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दौड़ी पटरी पर। इसकी स्पीड और माइलेज जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और इस ट्रेन की सबसे अच्छी खास बात यह है कि नो पोल्यूशन, यानी कि बिल्कुल कोई प्रदूषण नहीं होगा और इसकी आवाज भी बेहद कम होगी, क्योंकि इसमें फ्यूल जो यूज किया जा रहा है ना, ईंधन, वो हाइड्रोजन फ्यूल यूज किया जा रहा। इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अभी तक देखी जा रही है। लेकिन इस ट्रेन की शुरुआत से पर्यावरण प्रेमियों में बड़ी खुशी का माहौल देखा गया। ये दुनिया की पहली ग्रीन ट्रेन है जिसका आगाज जर्मनी में हुआ है। जर्मनी में पहली हाइड्रोजन फ्यूल वाली ट्रेन चालू हो चुकी है ना। और वही देखिए दोस्तों, बॉलीवुड से अच्छी खबर आ रही है, राजू श्रीवास्तव की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कल वो एक बार होश में आए और होश में आते ही उन्होंने पत्नी से बातचीत की, कुछ शब्द कहे। इस दौरान वो भावुक हो गए। राजू श्रीवास्तव को 15 दिन बाद होश आया। नर्सों ने इशारों में पूछा कि अस्पताल में कैसे आए और उनका दूसरी बार वेंटिलेटर भी हटाया गया। हम सब भी जल्द ही प्रार्थना करते हैं कि ये स्वस्थ हो जाए जल्द। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है, एप्पल इवेंट की डेट कंफर्म हो चुकी है। आईफोन 14 की लॉन्चिंग के साथ ही 7 सितंबर को एप्पल का इवेंट होने जा रहा है। एप्पल वॉच की सीरीज 8 भी इस दिन लॉन्च होगी। दिवाली तक मिलेगा मेड इन इंडिया फोन भी। और इस बार सबसे अच्छी बात है कि एप्पल का इवेंट ऑफलाइन होगा। पिछले 2-3 सालों से कोरोना के चलते ऑनलाइन इवेंट हो रहा था, लेकिन इस बार ऑफलाइन इवेंट होगा और जल्दी आपको मेड इन इंडिया के आईफोन भी देखने को मिलेंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, अब नहीं चलेगा नशीली दवाइयों का खेल। कोडिन सिरप का नहीं कर सकेंगे स्टॉक, होलसेलर बेच सकेंगे सिर्फ 100 बोतलें। जी हाँ, दरअसल नशीली दवाइयों की तस्करी के खिलाफ अब सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक भेजी जा रही नशे की कोडिन सिरप का दवा व्यापारी जरूरत से ज्यादा स्टॉक नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर नई गाइडलाइंस बना दी गई है, जानकारी आप देख सकते हैं। यूपी से एक और अच्छी खबर आ रही है, ओबीसी छात्रों के लिए हर जिले में फ्री कोचिंग, आईएएस और पीसीएस और मेडिकल की तैयारी करने की व्यवस्था बनाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि छात्रों के लिए सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग, मेडिकल और प्रबंधन आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए हर जिले में सरकार द्वारा कोचिंग संचालित इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, जहां स्टूडेंट्स को मुफ्त तैयारी करने का मौका मिलेगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, घर या निजी संपत्तियों पर मोबाइल टावर लगवाना अब और भी ज्यादा आसान होगा। सरकार की तरफ से इसको लेकर कुछ नए नियम, नई गाइडलाइंस जारी की गई है। टेलीकॉम कंपनियों को भी सरकार से बड़ी राहत मिली है। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी पर मोबाइल टावर लगाने के लिए इजाजत की जरूरत भी नहीं होगी। टेलीकॉम कंपनियों को निजी संपत्तियों पर तार बिछाने या मोबाइल टावर या खंबे लगाने के लिए किसी भी प्राधिकरण से मंजूरी की जरूरत को खत्म कर दिया है। सरकार ने इसको लेकर नए नियम भी जारी कर दिए हैं, है ना। और वह देखिए, ग्राहकों के हित में सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब एडिबल ऑयल पैकेजिंग पर लिखनी होगी शुद्ध मात्रा। जी हाँ, आम आदमी की हेल्थ स्वास्थ्य को देखते हुए सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छा फैसला है। एडिबल ऑयल यानी कि जो खाने का तेल आता है ना, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों वगैरह, इन सभी के तेल के जो पाउच, पैकेट आते हैं, चाहे बोतल हो, पीपा हो, टीन वगैरह, उन सभी पर अब उनकी शुद्ध मात्रा का जिक्र करना होगा। कंपनियों को उनकी शुद्ध मात्रा लिखनी जरूरी होगी। बिना तापमान के शुद्ध मात्रा क्या रहेगी, इसका भी जिक्र करना जरूरी होगा। सरकार की तरफ से सभी कंपनियों के लिए ये नए नियम, न्यू रूल्स लागू कर दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और अच्छी खबर देखिए, भारत सरकार ने लॉन्च किया मोबाइल गेम। दरअसल आजादी क्वेस्ट नाम से एक नया मोबाइल गेम बनाया है, जहां बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम और भारत की आजादी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। इस गेम में आपको अलग अलग मिशन, अलग अलग लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि भारत की आजादी के फॉर्मेट में ही होंगे। जैसे पबजी, फ्री फायर वगैरह में आप लड़ाई करते हो, उस तरह से भारत की आजादी को गेम से जोड़कर बच्चों तक पहुंचाने की सरकार की ये पहल है ना। और वहीं देखिए, नई दिल्ली में राजस्थान सरकार एवं निवेशकों के बीच हुए करीब 70,000 करोड़ रुपए के MOU। इससे कई नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अच्छा, खराब बैटरी को लेकर देखिए, सरकार ने एक नया नियम बनाया है कि खराब बैटरी ग्राहकों से दोबारा खरीदेगी
कंपनियां। सरकार ने रिसाइकिल करने के आदेश दिए और आदेश न मानने पर कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। बैटरी चाहे आपके रिमोट में लगने वाला सेल हो या छोटी हो या मोटी बैटरी हो, फोन की हो या गाड़ी की बैटरी हो, खराब होने पर अब आपको फेंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी की बैटरी है उसी कंपनी के द्वारा खराब हुई बैटरी को वापस खरीदा जाएगा। सरकार ने बैटरी मैन्युफैक्चरर कंपनीज के लिए बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों में बदलाव कर दिया और सरकार ने कहा कि खराब बैटरी को ग्राहकों से वापस खरीदा जाएगा, बाय बैक किया जाएगा। आदेश न मानने पर कंपनियों पर अलग अलग जुर्माना तय किया गया, जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और वह देखिए आप घर बैठे निकाल पाएंगे NSC व किसान विकास पत्र खाते से रुपये। डाक विभाग इस तरह की नेट बैंकिंग सुविधा शुरू करने जा रहा। राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र खरीदने के लिए आपको डाकघर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, घर बैठे ही ये दोनों पत्र खरीद पाएंगे ऑनलाइन ही। इंडिया पोस्ट की तरफ से इसको लेकर ऑनलाइन नेट बैंकिंग की सुविधा शुरू की जा रही है। वह देखिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए भी आवेदन मांगे हैं। 15 सितंबर तक आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की सूचना दी है। 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश भोपाल में बारिश, मुरैना श्योपुर के 70 गाँव बाढ़ से बेहाल है। 5500 परिवारों को शिफ्ट किया गया और मध्य प्रदेश में आज से फिर से भारी बारिश की चेतावनी है। अच्छा, वहीं राजस्थान में देखिए आज सुबह 7 बजे खुलेंगे बिशलपुर बांध के गेट। मुख्यमंत्री बोले बाढ़ प्रभावित मकानों व फसलों का अलग अलग सर्वे होगा। चंबल नदी भी खतरे के निशान से 50 फीट ऊपर बह रही है। संपूर्ण भारत का आज 26 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, आपको बता दूं। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम के कुछ हिस्सों में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा वगैरह में भी बारिश की संभावना है। ओके, वेदर न्यूज के बाद कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए मामलों में फिर से उछाल आया। 10,000 से ज्यादा नए केस आए, जबकि 36 लोगों की मौत हुई और सक्रिय मामलों की संख्या अभी 94,047 चल रही है। चलिए दोस्तों, कोरोना बुलेटिन के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए महिलाओं को प्रति महीने 1000 रुपए देने में आम आदमी पार्टी सरकार की विफलता के खिलाफ प्रदर्शन देखा गया। आपको पता होगा पंजाब सरकार ने चुनाव के दौरान ये घोषणा की थी कि 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देंगे, लेकिन पंजाब के लोगों को दी हुई इस गारंटी स्कीम पर सरकार खरी उतर नहीं पा रही है और इसके चलते पूर्व विदेश मंत्री और पटियाला की सांसद परनीत कौर ने गुरुवार को पंजाब के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं के साथ मिलकर प्रदर्शन भी किया। अच्छा, नेपा मिल फिर से शुरू हो चुकी है। एशिया का सबसे बड़ा कागज कारखाना फिर से हुआ शुरू। हजारों परिवारों को इससे रोजगार मिलेगा। नेपा मिल्स लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में एक कागज बनाने वाली फैक्ट्री है, ये एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, पेपर मिल है, ये वापस शुरू हो चुकी है। अच्छी बात है कि इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, वहीं बैंक हॉलीडेज की लिस्ट देखिए, सितंबर में किस किस दिन बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई के द्वारा बैंक हॉलीडेज की लिस्ट जारी कर दी गई है और मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज के ऊपर एक 2 मिनट का सेपरेट वीडियो भी बता दिया कि किस किस राज्य में सितंबर में किस किस तारीख को बैंकों की छुट्टियां रहने वाली है, तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर के देख लीजिएगा, है ना। और वहीं झारखंड राज्य से अच्छी खबर आ रही है। कैबिनेट का फैसला, अब राज्य के सभी जरूरतमंद लोगों को मिलेगा खाद्य सुरक्षा खाद्यान्न योजना का लाभ और इसके लाभुकों की अतिरिक्त अधिकतम संख्या भी 15 लाख से बढ़ाकर सरकार ने 20 लाख करने की घोषणा कर दी है। वहीं देखिए टोमेटो फ्लू से बचाव के लिए हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया और सभी जिलों के सीएमओ को एक नई एडवाइजरी भी जारी की है। टोमेटो फ्लू में शरीर के ऊपर इस तरह के लाल रंग के चकत्ते दिखने लग जाते हैं। आप भी अपने बच्चों को लेकर सावधान रहें, सतर्क रहें। केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में टोमेटो फ्लू के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और उसके बाद सरकार ने लोगों को अलर्ट भी जारी किया है। वह देखिए हिमाचल में हमीरपुर में 3000 पशुओं को लगी वैक्सीन। 540 लंपी वायरस की चपेट में आए पशुपालन विभाग को मिली 10,000 डोज। अच्छा, यमुना एक्सप्रेसवे पर 1 सितंबर से ही आपका सफर महंगा होगा क्योंकि 4 साल बाद टोल बढ़ने जा रहा है। यमुना प्राधिकरण की बैठक हुई। 74वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 मीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे की टोल दरें बढ़ाई जाएगी। अच्छा, वह देखिए आज होगा सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार। गोवा से हिसार पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर। 22 अगस्त को गोवा में सोनाली फोगाट ने अंतिम सांस ली थी और उसके बाद आज इनका अंतिम संस्कार भी होगा। अच्छा, वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च देखिए, हम शक्लों पर चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है कि एक जैसे दिखने वाले 2 अनजान लोगों की आदतें भी एक जैसी होती हैं। यहाँ तक कि उनकी जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल में भी कई समानताएं देखी गई। यानी दुनिया में जो हमशक्ल लोग होते हैं ना, जिनकी शक्लें काफी हद तक मिलती हैं, उन लोगों की सिर्फ शक्लें या शरीर की बनावट ही एक जैसी नहीं होती है, बल्कि उनकी आदतों में भी कई समानताएं देखी गई। जबकि ऐसे लोगों पर रिसर्च की गई जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, अलग अलग इलाकों में रहते थे, उसके बावजूद उन लोगों की आदतें, उन लोगों की खाने पीने में, उन लोगों की जीवन जीने के तौर तरीकों में लगभग काफी समानताएं देखी गई। मतलब है ना, कितनी अमेजिंग बात।
बात, वैज्ञानिकों ने ये पाया दोस्तों कि उन लोगों के डीएनए सीक्वेंस काफी समान होते हैं और इसीलिए उन लोगों की आदतें, उन लोगों की रहन सहन भी काफी समान होते हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर रूस ने रॉकेट स्ट्राइक की, ट्रेन पर हमला किया, 4 बोगी जली, 25 लोगों की जान चली गई, 50 से ज्यादा घायल हुए। अच्छा, दुनिया में एक पहला ऐसा मामला भी देखा गया दोस्तों, 36 साल के एक शख्स को एक साथ हुआ कोरोना, मंकीपॉक्स और HIV भी। इसकी वजह है कई पुरुषों के साथ असुरक्षित संबंध बनाना, मतलब एक ही व्यक्ति में इतने सारे रोग एक साथ हो गए। अच्छा, वहीं देखिए हरियाणा राज्य में सरकार ने एक नया नियम बना दिया, नाबालिग बच्चों के विवाह को बालिग होने पर भी नहीं मिलेगी मान्यता। कानून में संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। यानी कि कई बार होता है ना, बाल विवाह हो जाता है बच्चों का, लेकिन अब वो बाल विवाह जो है बच्चों के बड़े होने के बाद भी, यानी कि बालिग होने के बाद भी मान्य नहीं होगा। हरियाणा सरकार की तरफ से इस तरह का नया कानून बना दिया गया। हरियाणा में बाल विवाह की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही ये कानून बनाया है। अच्छा, वहीं देखिए राजस्थान सहित 7 राज्यों के 51 जोड़ों का उदयपुर में 29 अगस्त को एक सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा, जिसमें 7 राज्यों के अलग अलग 51 जोड़े शामिल होंगे। राजस्थान में उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान की ओर से ये 38वां निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अच्छी बात है। और वहीं देखिए पॉलिटिक्स पर बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मीटिंग में नहीं पहुंचे 9 विधायक। दिल्ली सीएम बोले कि सरकार गिराने के लिए भाजपा 800 करोड़ खर्च करने की तैयारी में भी है। आपको पता होगा आजकल वैसे भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। अच्छा, वहीं रुकिए दोस्तों, एक भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं फिल्म मेकर सावन कुमार जी के लिए। इनका निधन हो चुका है। 86 साल के डायरेक्टर को इलाज के दौरान हार्ट अटैक आया, किडनी की बीमारी से ये पीड़ित थे और अब ये हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये इनके जमाने के मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर, राइटर रह चुके हैं। काफी टैलेंटेड और नामचीन हस्ती है ये। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हम सबकी यही प्रार्थना है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए झारखंड में फार्मासिस्टों के लिए पहली पात्रता परीक्षा नवंबर में होने जा रही है। अब दवा बिक्री के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। दवा दुकानदारों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मतलब मेडिकल की दुकान लगाने के लिए अब फार्मासिस्ट का एग्जाम होगा और उसके लिए बाकायदा लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अच्छा, वहीं देखिए अग्निवीर स्कीम पर नेपाल के रहने वाले नागरिक अब भारतीय सेना में नहीं होंगे भर्ती। नेपाल सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। दरअसल फिलहाल नेपाल में अग्निपथ योजना के तहत 1300 सैनिकों की भर्ती की जानी है, लेकिन देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर काफी बवाल मचा, तोड़फोड़ घटनाएं हुई। उसके बाद नेपाल में भी इस योजना को लेकर अब बवाल हो गया और नेपाल सरकार ने इस योजना में भर्ती की मंजूरी को हटा दिया, है ना। और वह देखिए उत्तराखंड में अब अध्यादेश के कवच से सरकार बचाएगी महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण। इसको लेकर प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, राजस्थान में जल्द ही रात में भी आप शॉपिंग कर पाएंगे और फन एक्टिविटीज भी कर पाएंगे। जयपुर के चौड़ा रास्ता में एक नया बाजार सजेगा, जिसमें 150 से ज्यादा कियोस्क लगाई जाएगी, जो दिन रात 24 आवर्स खुली रहेगी। इसका ट्रायल 27 और 28 अगस्त को किया जाएगा। अच्छा, वह देखिए इस राज्य में छुट्टियों की बहार, लगातार 11 दिन बंद रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर। दरअसल पश्चिम बंगाल राज्य में कई सारे त्योहार एक साथ आ रहे हैं और इसके कारण, और अभी जो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का विशेष बड़ा त्योहार आ रहा, इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और 30 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक राज्य में सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया। यानी कि लगभग 10-11 दिनों तक बंगाल के सभी बैंक और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इंडियन रेलवे से खबर आ रही दोस्तों की उत्तर प्रदेश, बिहार समेत इन 6 राज्य के यात्रियों को परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि भारतीय रेल के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के रंगिया रेल मंडल पर 23 से 30 अगस्त तक रेल लाइन के दोहरीकरण का काम रहेगा और इसके कारण कई सारी ट्रेनें कैंसिल रहेगी, कईयों का रूट डाइवर्ट रहेगा। तो आप भी इस दरमियान रेल यात्रा करने वाले हैं तो पहले से ही चेक कर लें। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा, साल 2025 तक दिल्ली बनेगा देश में सबसे ज्यादा 8000 ई बसों वाला शहर। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी एक बड़ी घोषणा की है, 11000 शिक्षक भर्ती होंगे, बिजली उपभोक्ताओं का सरचार्ज भी माफ कर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड राज्य में लगभग 850 किलोमीटर लंबाई की 313 सड़कें भी बनाएगा। इसके लिए 425 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हरियाणा राज्य की कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का बड़ा ऐलान, यूके SSSC के पेपर लीक में जो दोषी पाए गए उन पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा और परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा, फ्लिपकार्ट एक और सेल लगाने जा रहा है, जिसमें आप टीवी, फ्रीज, एसी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। ये सेल 26 अगस्त से शुरू होगी, जो 28 अगस्त तक चलेगी। अच्छा, वही देखिए अब गुजरात में हो या आप गोंडा में, अब आपको एक ही कार्ड से मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लाभ को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लाभ को लेकर केंद्र सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि एक एकीकृत कार्ड बनाया जाएगा, यूनिफाइड कार्ड, और इसका उपयोग केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत PMJAY के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से संचालित सभी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि वन कार्ड फॉर ऑल इंश्योरेंस स्कीम,
स्कीम, इसको लेकर सरकार ये नई योजना बना रही है। एक कार्ड होने से लोगों में अस्पष्टता का अभाव नहीं रहेगा और लाभ लेने में भी आसानी होगी। जितनी भी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं उन सभी का फायदा आप सिंगल कार्ड से ले पाएंगे। जल्द ही सरकार ये नई सुविधा शुरू करने जा रही है। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर में पिछले 46 घंटों में 9 बार भूकंप के झटके आए। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश वाराणसी में खुला यूपी का पहला वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज। सफाई कर्मी पढ़ाई के साथ सीखेंगे सुरक्षा के टिप्स भी। अच्छा वहीं देखिए पंजाब नेशनल बैंक ने एक बड़ा फैसला लिया है। टॉप मैनेजमेंट के अधिकारियों को सालाना 2 लाख रुपए तक का मोबाइल हैंडसेट भत्ता मिलेगा। पीएनबी में काम करने वाले जो अपर लेवल के कर्मचारी हैं उनको 2 लाख रुपए का स्टाइपेंड सिर्फ मोबाइल हैंडलिंग चार्ज के रूप में दिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को या 24 जनवरी को? विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।